मेरे भाई ने कहा कि चलें जी अब खाना हो गया तो लेट्स प्ले लूडो। इसके बाप ने एकदम से आके मेरे भाई को बोला मैच वो वाले तो छोड़ो, हम तुमसे अब दूसरा मैच पहले करेंगे। वो इसको बड़ा अजीब लगा कि मैं दामाद हूँ, इनके किस टोन में मुझसे बात करें। कि इसकी माँ ने चालाकी से और एहसन ने चालाकी से मेरे भाई को धक्का मार के ना कमरा लॉक कर दिया। कैदी की तरह इन्होंने इसको चाइल्ड लॉक लगा के गाड़ी में पीछे बंद किया है और आगे इसका एहसन वाज ड्राइविंग और साथ उसका बाप जियाउल कमर। ये दोनों वहाँ से घर से कोहाट से निकले बगैर किसी ब्रेक के। 9 घंटे में ये लाहौर पहुंचेगी। इवन आप सोचे कि रेस्ट रूम यूज करने के लिए भी 5 मिनट के लिए नहीं रुके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर ख़ान है और आज की जो कहानी है वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में फ़्रॉड और जो गलत बयानी है वो कितनी बढ़ चुकी है। शेख सुल्तान जो कि हम बताते थे कि जनूबी एशिया के सबसे बड़े रन मुरीद हैं, उनके साथ एक ऐसा फ्रॉड हुआ है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जिसको देख के आप बहुत कुछ सीखेंगे और आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान में फ़्रॉड कितना बढ़ चुका है। आइए उनकी बहन से बात करते हैं ताकि सारा मामला जो उनके साथ हुआ वो आपको पता लग सके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप बताइएगा, शेख सुल्तान आपके भाई हैं, क्या दर हकीकत मामला हुआ? क्योंकि वो ख़ुद एतराफ़ कर चुके हैं कि मैं जनूबी एशिया का सबसे बड़ा रन मुरीद था। अब वो रन मुरीदी कहाँ पे गई? बस जी वो हवा हो गई, क्योंकि हमें भी बड़ा शौक़ लगा और बड़ा ट्रॉमा हुआ है। मेरी मदर तो बड़े सख्त ट्रॉमा में है एंड मेरे भाई इतने ज़्यादा ट्रॉमा में कि उनको सांस का बहुत इशू हुआ हुआ इस वक्त। मतलब अगर उनसे इस बारे में पूछो तो वो बड़ा मुश्किल से कुछ थोड़ा थोड़ा बताते हैं कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो ही इज़ इन अ बिग ट्रॉमा कि उनके मतलब वो बेसिकली ही हैज़ बीन बिट्रेड। जब एक इंसान को धोखा होता है, ज़ाहिर है वो रन मुरीद और वो मतलब ही वॉज़ वेरी नाइस टू हर। बहुत अच्छे तरीके से उसने घर में मेरे किसी चीज़ की हमारे घर में कमी नहीं है, ना हमने कभी इनकी लाइफ में दखल अंदाजी की। हमने हमेशा इनको ना एक स्पेस दी है। तो ये घर पे थी, हम तो 2 साल से इधर आए नहीं। प्लस इसने मेरे भाई पे शर्तें रखी हुई थी कि या तो तुम्हारी माँ और बहनें या तो मैं, अगर तुम माँ और बहनों को चुनोगे तो मैं चली जाऊँगी। तो मेरे भाई ने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को खुशहाल रखने के लिए हमें सैक्रिफाइस कर दिया। हमारे साथ नहीं ना मिलता था ना बात करता था 2 ईयर से। मैं भी उसके व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे ब्लॉक्ड हूँ बिकॉज ही ऑलवेज़ वांटेड कि उसकी बीवी खुश रहे और उसकी बीवी मुझे पसंद नहीं करती थी शुरू से। जान के मेरे भाई के खुद ही पीछे लगी कि तुमने मुझे तलाक दो, मुझे तलाक दो, तो मुझे तलाक दो। मेरे भाई ने कहा खुदा ना करे कि तुम किस तरह की बातें करी, मैं तुम्हें क्यों तलाक दूँ। अभी भी मेरे भाई ने इसको डिवोर्स नहीं किया। तो इसने जी इस तरह से इसके ऊपर खुद ही से डालना शुरू कर दिया। खैर इसको लगा कि अब ये नहीं मान रही है तो ही जस्ट लेट फॉर मर्दान। उसी रात को 13 मतलब 14 हो गई थी एंड ही वेंट फॉर हिज इवेंट। व्हेन ही वेंट फॉर हिज इवेंट, ये पहुँचे हैं 14 को ही मर्दान पहुँचे, वहाँ इनका इवेंट था। इनको जब लगा कि ये बहुत अच्छा पैमाने पे, बड़े पैमाने पे ये इवेंट है, तो क्योंकि मेरे भाई के दिल में कोई चीज़ बुरी नहीं थी इनकी फैमिली के लिए और ये इसके इन लॉज को हार्ट पे रहते थे। इसने अपने इन लॉज में अपने ब्रदर इन लॉ एहसन ज़िया को कॉल किया है और इनवाइट किया है नॉर्मली कैजुअली कि आप भी आओ, मेरा बड़ा अच्छा इवेंट है। तो वह भी इधर मर्दान आए वो कोहाट के पास, तो आप भी आएँ और कज़न्स को भी लेके आएँ। जो शेख सुल्तान हैं, इस मामले के बाद भी कि बीवी ने कहा कि आप मुझे तलाक दो, उनका माइंड, उनका दिल इस लिहाज से साफ़ था कि उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ को बुलाया और कोहाट में बेसिकली वो बिलोंग करते थे और मर्दान में ये इवेंट था और वो वहाँ पे आए और इवेंट अच्छे तरीके से ख़त्म हुआ और वो शेख सुल्तान के साथ जो एक नॉर्मली एक दामाद की इज़्ज़त होती है फैमिली में, वो उनको लेके अपने घर चले गए कोहाट में। आगे बताइए, कोहाट जाके क्या मामला हुआ जो आप हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहती हैं? जी, कोहाट जाके मामला ये हुआ कि 15 को ये गए थे, 15 अगस्त को। उस दिन चीज़ें नॉर्मल थी, इन्होंने खाना वगैरह खाया जो डेली बेसिस पे होता है। इसके फादर इन लॉ ज़ियाउल कमर जो हैं वो, उनका कुछ एटीट्यूड अजीब सा था, मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड एटीट्यूड था। तो सुल्तान ने इतना बॉदर नहीं किया कि बड़े हैं चलो कोई नहीं, मूड शायद ऑफ हो गया कुछ। खैर उसके बाद 16 का ये वाक़या है, 16 अगस्त का, जो मैं अब आपको बताना चाहती हूँ। हुआ ये कि दिन को नॉर्मल सा सारा कुछ, रात को इसके हिरा ज़िया के मामू हैं एजाज़ मामू, उन्होंने मेरे भाई को इनवाइट किया हुआ था खाने पे। सो ही वेंट फॉर द डिनर एंड बेसिकली दे हैड फूड। अच्छा रहा। व्हेन ही केम बैक टू हिरा ज़ियाज़ फैमिली, उनके घर वापस आए टू देयर हाउस, तो
तो ये आपस में बैठे हुए थे जिस तरह लाउंज में होते हैं सारे। उस वक़्त मौके पे चौधरी इम्तियाज़ जो हिरा के मामू हैं, एहसन ज़िया इसका भाई, इसकी माँ समीना ज़िया और इसका बाप ज़ियाउल कमर मौजूद थे। तो मेरे भाई ने कहा कि चलें जी अब खाना हो गया तो लेट्स प्ले लूडो खेलते हैं, एक मैच करते हैं। तो आगे से क्योंकि ये रेडी थे, इन्होंने एक पूरी प्लानिंग ऑलरेडी क्रिमिनल्स ने की हुई थी, इन्होंने ना इसके बाप ने एकदम से आके मेरे भाई को बोला मैच वो वाले तो छोड़ो, हम तुमसे अब दूसरा मैच पहले करेंगे। वो इसको बड़ा अजीब लगा कि मैं दामाद हूँ, इनका किस टोन में मुझसे बात करें। उसके बाद इन्होंने बलवा सा बना दिया है, बलवा किया इसके ऊपर, इसको हरास करना शुरू कर दिया उधर, क्योंकि ये अकेला था। इसकी माँ भी इसमें मुलविस थी, हिरा ज़िया की, और इसकी पूरी फैमिली। इन्होंने मिल के घेरा डाल दिया, उसको गालियाँ देनी शुरू कर दी, लड़ाई झगड़ा प्रोवोक करना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने उसको मारा भी, आपस में इनका गुत्थम गुत्था जिस तरह मर्द होते हैं वो सब कुछ किया। फिर यही हुआ कि इसकी माँ ने चालाकी से और एहसन ने चालाकी से मेरे भाई को धक्का मार के ना कमरा लॉक कर दिया। ये कमरे में लॉक हो गया, इसका फ़ोन भी बाहर रह गया और इन्होंने फ़ोन जब्त कर लिया इसका। फ़ोन जब जब्त कर लिए, फ़ोन ले लिया इसका, तो नाउ ही इज़ स्टक इन द रूम, और ये बाहर है और उधर से इनकी आपस में लान तान चल रही थी। मतलब कमरे के अंदर से जो सुल्तान हैं वो इन्हें जवाब दे रहे थे। और नाज़रीन, इसमें हुआ ये था कि कमरे में बंद थे शेख सुल्तान, और फिर अगले दिन उनको ले के कोहाट से नॉन स्टॉप ये लोग लाहौर आए। वो लाहौर आने का तरीक़ाकार क्या था वो भी इनसे पूछते हैं, ताकि पता लगे कि ये एक जुल्म हुआ, इसमें क्या हकीकत थी। आप बताइएगा किस तरह उन्हें ले के लाहौर आए। जी 6 से मैं आपको ये बताती हूँ, 6 से 7 घंटे तो सुल्तान कमरे में बंद रहे हैं। उसके बाद जब सुल्तान को बाहर निकाला तो सुल्तान ने ज़िद की कि मैं अकेला जाऊँगा, मैं जा रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि नहीं आप ऐसे नहीं जा सकते, आप हमारे साथ जाएंगे, हम आपको कैंट के बाहर ड्रॉप कर देते हैं। पहले भी एहसन ज़िया जो इसका साला था उसने उसको धोखा दिया, धोखे से लाया कोहाट। उसके बाद दोबारा इसने उसको धोखा दिया कि ये कह के कि मैं तुम्हें कैंट के बाहर बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ तो चलो तुम मेरे साथ, और ये वो। खैर मेरा भाई जो था उसने कहा अच्छा नहीं, लेकिन मैंने नहीं जाना तुम लोग के साथ। उसी दौरान आपस में इनकी बात हो रही थी। इन्होंने क्या किया, इसके मामू ने इसके बाप ने मिल के ना इसके पाँव के नीचे भी रस्सियाँ, दोनों पाँव में भी रस्सियाँ बांध ली हैं, हाथों में भी रस्सियाँ, जैसे कैदी होता है कोई, कैदी की तरह इन्होंने इसको चाइल्ड लॉक लगा के गाड़ी में पीछे बंद किया है। और आगे इसका एहसन वाज ड्राइविंग और साथ उसका बाप ज़ियाउल कमर, ये दोनों वहाँ से घर से कोहाट से निकले बग़ैर किसी ब्रेक के। 9 घंटे में ये लाहौर पहुँचेगी। इवन आप सोचे कि रेस्ट रूम यूज़ करने के लिए भी 5 मिनट के लिए नहीं रुके। अच्छा माविश, ये एक बहुत बड़ी बात है जो आप कर रही हैं कि कोहाट से आप थ्रू आउट नॉन स्टॉप लाहौर आना। यकीनन रास्ते में टोल प्लाजा भी आते हैं और इस हवाले से पुलिस भी होती है रास्ते में, किसी ने रोका नहीं, ये भी एक बड़ी हैरानकुन बात है। और जो रस्सियाँ हैं वो भी हमारे पास मौजूद है, आप दिखा सकती हैं ताकि पता लगे क्या हुआ था। ये देखें आप, ये देखें। अच्छा नाज़रीन, यही वो रस्सियाँ हैं जो माविश शेख सुल्तान की बहन हैं। उनका इल्ज़ाम है कि जो हिरा ज़िया हैं उनके मामू और उनके वालिद और उनका जो भाई है वो लोग सुल्तान को बांध के कोहाट से ले आए लाहौर। तो यकीनन हमारी पुलिस है, यकीनन मोटरवे पे मौजूद होती है, वो कहाँ पे थी। और टोल प्लाज़ा पे भी अगर कोई एक ऐसे इंसान को देखा जाए जो कि यरगमाल बनाया गया है तो पुलिस यकीनन रोकती तो है, लेकिन पता नहीं इसमें क्या ऐसी वजह बनी कि पुलिस भी नहीं रोक सकी उन्हें। आगे बताइएगा, वो लाहौर लेके आ गए। 9 घंटे के सफ़र के बाद फिर क्या हुआ? जब 9 घंटे के सफ़र के बाद ये यहाँ आए हैं, उसके बाद जब सुल्तान को इन्होंने खोला है जो भी था, उसके बाद जब सुल्तान ने अपना मेन डोर खोला है तो वो अंदर देखते हैं कि नीले लिफाफों में इस औरत ने अपना सारा सामान इधर पैक किया है। जो घर इस तरह नॉर्मल कंडीशन में सुल्तान छोड़ के गया था वो बिल्कुल चेंज था और वो फ्लैबरगास्ट हो गया। मतलब ही वाज लाइक शॉक्ड कि मैं अभी गया था और इस औरत ने पूरी प्लानिंग से ये करवाया है। मतलब देखें, यहाँ से प्रूव होता है कि द वुमन इज़ गिल्टी, कि वो पीछे जान के रुक गई। वरना देखें, कोहाट उसका घर मर्दान के पास था, वरना वो मेरे भाई के साथ जाती ना इस खुशी से कि मैं अपने मायके जाऊंगी। वो पीछे क्यों रुकी? असल सवाल यहाँ आता है। वो पीछे इसीलिए रुकी ताकि वो सारा सामान पैक कर ले, मेरे भाई को इमोशनली ब्लैकमेल करके या डरा धमका के मिल के अपनी गैंग के साथ तितर हो जाए। वैसे तो आपके भाई ने कहा था कि मैं रन मुरीद हूँ, वो दर हकीकत थे भी या नहीं, ये भी ज़रा बता दें हमारी आवाम को।
देखिए जी, मैं अब ये बात आपको इस तरह से करूँगी, मेरा भाई जो वाटर डिस्पेंसर से जाके पानी का ग्लास ना पिए, जो कि मैं उसे बचपन से जानती हूँ, ना वो बेगम के नाश्ते बनाता था, ना वो करता था। हाँ, वो इखलाक का बहुत अच्छा है, उसने कभी हिरा को किसी चीज़ से रोका नहीं। अगर वो कह देती थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, क्योंकि मेरे भाई ने, आप यकीन करें, फूड पांडा से आगे पीछे डिलीवरीज़ का भी मेरे भाई ने मना नहीं किया। उसके बाद उसको कपड़े भी बहुत अच्छे ऐलान तक के लेकर देता था। ऐलान के, सोबिया, आमिर के, बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स के अच्छे कपड़े लेके देता था। ईद पर भी वैसे भी ये नहीं करता था कि उसके लिए खाने बनाता था या वॉशिंग मशीन में कपड़े धोता था। ये तो आपको पता है, एक कॉमेडी था, सारा मजाक था, ऐसी कोई बात नहीं। माविश, आप ये भी बताइएगा कि यकीनन ये तो हो गया जो पब्लिक के सामने आया था, जी जी। शादी जब हुई थी तब भी आपको अंदाज़ा था या नहीं शेख सुल्तान और हीरा का? बेसिकली जी, शादी का थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, शायद मेरा ख्याल है मैंने अभी तक किसी को ये बात नहीं बताई है। हम गए थे इनकी मंगनी के लिए कोहाट, ठीक है, दिसंबर 5 को 2020 में, ठीक है। ये हिरा ने और सुल्तान ने, क्योंकि इनका आपस में अफेयर चल गया था, इन्होंने आपस में ख़ुद ही बना दिया कि हमने निकाह करना है, आप निकाह के बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। तो इसीलिए 6 का बीच में गैप आया और 7 को इनका निकाह हुआ। और उस वक्त हम देखे जी मंगनी की तैयारी से गए थे। मेरी अम्मी ने इसको सिर्फ स्टेज पे दिखाने के लिए लोगों को, उस वक्त अपनी ब्राइडल जो उनको मिली थी मेरे फादर की तरफ से रिंग, जिसमें 22 डायमंड्स हैं बट ज्वेलर्स की, वो और एक बहुत एक्सपेंसिव बड़े डायमंड्स का बिगेट्स का ब्रेसलेट पहना दिया, जस्ट टू शो। उसकी पिक्चर्स भी हैं हमारे पास। वो पहनाया और कहा कि बेटा जब ये हो जाए तो बाद में आप मुझे दे देना, जस्ट फॉर द ओकेजन इसने पहना है। इसने क्या किया, इसने रख लिया। मेरी अम्मी ने नहीं बॉदर किया कि चलो बहू है बाद में ले लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये निकाह इनका ऐसे हुआ। उसके बाद जब निकाह के बाद हम लोग को हार्ट से पिंडी वापस आए हैं, मेरी अम्मी को सिवियर कोरोना हो गया था उस ज़माने में। अब आप सोचें कि इसने निकाह भी बहुत जल्दी में किया। मेरी बड़ी बहन लंदन से, बहनोई वगैरह बच्चे कोई भी नहीं था उसमें, मेरे चचा नहीं थे, मेरे मामूज़ नहीं थे, मेरी कोई फैमिली नहीं थी। उसकी अगर मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊं तो इसी के ये तीनों मामू थे, एजाज़, शहजाद, इम्तियाज़, उनकी बीवियां और उनके बच्चे, और बाकी ये इनका जो क्रिमिनल गैंग है, बस ये था। हमारी तरफ से कोई नहीं था, सिर्फ मेरी एक दोस्त नाजिया थी, दैट्स इट।